दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो गई। पुरानी गाड़ियों ने प्रदूषण के स्तर को बढ़ा दिया है। ऐसे में बड़ा आदेश आया है। आदेश पीएमओ की तरफ से आया है। पीएमओ ने सभी राज्यों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। हम बताते हैं आपको पूरी बात विस्तार से, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बताते चले कि दिल्ली की हवा इन दिनों बेहद जहरीली हो गई। हाल के आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में AQI 350 के पार पहुंच चुका है। गंभीर स्तर तक AQI पहुंच जा रहा है और ठंड शुरू होने के साथ ही प्रदूषण अपने चरम पे है। इस स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की अध्यक्षता में बड़े लेवल की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली और अन्य 4 पड़ोसी राज्यों को शामिल किया गया। उनके चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। इन राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान शामिल है, क्योंकि लगातार बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली की स्थिति खराब हो गई है। लोगों के सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में एक जरूरी बैठक बुलाई गई। अब बैठक में क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। तो बैठक में यह तथ्य सामने आया है कि दिल्ली एनसीआर में अभी भी करीब 37% वाहन पुराने हैं। इसी कारण राजधानी और आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंचा। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावे, चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार और नए नियमों के तेजी से पालन करने का निर्देश जारी कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली में लगभग 1.57 दिल्ली में लगभग 1.57 करोड़ गाड़ियां हैं, जबकि पूरे एनसीआर में 2.97 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड है। यही वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार वाहनों से होने वाला धुआं और पुराने इंजन वाले वाहन प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन का गठन किया है, जिसने भी गाड़ियों और ट्रैफिक से जुड़े प्रदूषण को प्राथमिक चिंता के रूप में रखा है। अब दिल्ली और आसपास के 4 राज्यों को ANPR, जिसे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, RFID और ITMS सिस्टम लागू करने के लिए कहा गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के कई प्रयास जारी है, लेकिन डेटा बताते हैं कि राजधानी में अभी तक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की संख्या पेट्रोल वाहनों की तुलना में बेहद कम है। चिंताजनक है। अक्टूबर में केवल 4,419 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर रजिस्टर हुए, जबकि पेट्रोल वाहनों की संख्या दोगुनी रही। 4 व्हीलर में भी बैटरी वाहन अपनाने की गति बेहद धीमी है। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक कुल 17,941 EV और EV हाइब्रिड वाहन रजिस्टर हुए। तो ऐसे में सरकार और पीएमओ लगातार प्रयास ये कर रही है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसे कम किया जाए, और ऐसे में कई नियम भी आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करने का यह प्रयास सार्थक हो पाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।